तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी चीज को समझने के लिए जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पैसा। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसा आइडिया है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा जरा सोचिए, अगर किसी को जूते बेचकर गेहूं खरीदना हो तो क्या करेंगे? बहुत सीधा साधा सवाल लगता है ना? पर क्या ये वाकई इतना आसान है? ये हैं हमारे जूता बनाने वाले। इनके पास बेचने के लिए बेहतरीन जूते हैं और इन्हें जरूरत है गेहूं की। और उधर एक किसान है जिसके पास गेहूं तो है पर उसे जूते नहीं, कपड़े चाहिए। अब बताइए क्या होगा? अब इस प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी होगी जहां पैसा था ही नहीं। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम की सबसे बड़ी मुश्किल थी जरूरतों का दोहरा संयोग। मतलब जो चीज एक इंसान बेचना चाहता है, बिल्कुल वही चीज दूसरे इंसान को खरीदनी भी हो। ये बार्टर सिस्टम की सबसे जरूरी लेकिन सबसे मुश्किल शर्त थी। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या निकला? इसका हल था एक बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार आइडिया जिसने लेन देन का पूरा तरीका ही बदल दिया। और वो आइडिया था पैसा। पैसे ने आकर बीच में एक बहुत जरूरी काम किया। अब जूता बनाने वाले को ऐसा किसान ढूंढने की जरूरत नहीं जिसे जूते चाहिए हों। वो अपने जूते किसी को भी बेचकर पैसे ले सकता है और फिर उन्हीं पैसों से कहीं से भी गेहूं खरीद सकता है। मतलब एक मुश्किल सौदे की जगह दो आसान सौदे। और ये जो आइडिया था ना, ये हजारों सालों में धीरे धीरे बदला है। शुरू में तो अनाज और मवेशियों से काम चलता था। फिर करीब 2500 साल पहले पंचमार्क वाले सिक्के आए। गुप्त काल में तो क्या खूबसूरत सोने के सिक्के बने। पिछली सदी तक आते आते धातु के सिक्के आम हो गए और आज हम सब कागज के नोट और सिक्के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां से एक नया और शायद और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आज का पैसा सोने या चांदी का नहीं बना है, तो फिर हम सब सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर भरोसा करते ही क्यों हैं? जरा सोचिए इस बारे में। पुराने सिक्कों के उलट आज की करेंसी का अपने आप में तो कोई इस्तेमाल नहीं है, तो फिर इसे लेन देन के लिए क्यों माना जाता है? तो इसका जवाब क्या है? देखिए, पुराने जमाने में पैसे की कीमत साफ थी। वो सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं से बनता था। लेकिन आज की करेंसी की अपनी कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत सिर्फ एक वजह से है, क्योंकि देश की सरकार इसे मान्यता देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कानून इसे मान्यता देता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है और कानून ये कहता है कि भारत में कोई भी किसी भी सौदे के लिए रुपए को लेने से मना नहीं कर सकता। बस यही है भरोसे की असली वजह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पैसे का विकास होता रहा। अगला कदम था पैसे को हमारी जेब और बटुए से भी आगे ले जाना और कैश रखने की झंझट को खत्म करना। ये वो पैसा है जो हम सब बैंक खातों में रखते हैं। इसे मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ये सिर्फ सुरक्षित ही नहीं है और इस पर ब्याज भी मिलता है, बल्कि आज के दौर में हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने वाली ये एक बहुत बड़ी ताकत है। तो ये डिपॉजिट्स काम कैसे करते हैं? अच्छा, हमारे जूते बनाने वाले एम सलीम को याद करते हैं। मान लीजिए उन्हें अपने चमड़ा सप्लायर को पेमेंट करनी है। वो कैश देने के बजाय एक चेक लिख सकते हैं। चेक और कुछ नहीं, बस बैंक को एक सीधी सी इंस्ट्रक्शन है कि सलीम के खाते से पैसे निकालकर सप्लायर के खाते में डाल दो। बिना एक भी नोट हाथ में लिए पेमेंट हो गई। लेकिन बैंक हमारे इन सारे पैसों का, इन डिपॉजिट्स का करते क्या हैं? अब यहाँ से कहानी और भी मज़ेदार हो जाती है और हम पैसे की असली ताकत को समझना शुरू करते हैं। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, भारत में बैंक अपने पास जमा पैसों का कितना हिस्सा कैश में रखते होंगे? ये जवाब शायद चौंका दे। सिर्फ 15%। है ना हैरान करने वाली बात? तो फिर बाकी के 85% का क्या होता है? देखिए, ये सिस्टम ऐसे काम करता है। सबसे पहले लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। फिर बैंक इसका एक छोटा सा हिस्सा, लगभग 15%, अपने पास रखता है और बाकी का सारा पैसा उन लोगों को लोन के तौर पर दे दिया जाता है जिन्हें इसकी जरूरत है, और वो लोग इसे ब्याज के साथ वापस चुकाते हैं। तो इस तरह से बैंक एक पुल का काम करते हैं, उन लोगों के बीच जिनके पास फालतू पैसा है और उन लोगों के बीच जिन्हें पैसों की जरूरत है। और यही पुल हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। और यही हम इस पूरे सिस्टम के दिल तक पहुंचते हैं। ये जो लोन है, या जिसे साख या क्रेडिट कहते हैं, ये आर्थिक जीवन के लिए बेहद जरूरी है।
इसके बिना आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास की दौड़ में पीछे ही छूट जाएगा। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर क्रेडिट या साख तरक्की की चाबी है, तो ये कैसे पक्का किया जाए कि ये चाबी हर किसी के हाथ तक पहुंचे? ये आज की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियों में से एक है।